लेकिन ये हनुमान जी का अवतार कैसे हुआ? 5 कारणों से हनुमान जी का अवतार पृथ्वी पर हुआ है। कितने कारणों से? अरे जोर से बोलो। हाँ तो बताओ कौन कौन से हैं, बताओ। अरे तुम कहोगे महाराज जी हम व्यास जी हैं या तुम व्यास जी हो? चलो हम बता दें तो ध्यान से सुनोगे। तो कितने कारणों से हनुमान जी का अवतार हुआ? 5। पहला कारण है भगवान शंकर जी का केसरी को वरदान देना। जब कोई संतान नहीं हो रही थी तो श्री हनुमान जी के पिता केसरी जी ने कठोर तप किया, भगवान शंकर का मंत्र जाप किया, पंचाक्षरी मंत्र। और पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो हनुमान जी ने, श्री शंकर जी ने प्रकट होकर कहा, केसरी जी जाओ, चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन दे करके कहते हैं अगर तुम यही मंत्र जाप अनवरत करते रहोगे तो तुम्हारे घर पर हम ही बेटा बन करके प्रकट होंगे। केसरी जी बोले जय हो महाराज। यह पहला कारण है कि भगवान शंकर जी को हनुमान जी बनना पड़ा, वानर बनना पड़ा। दूसरा क्या कारण हनुमान जी के अवतार का? दूसरा कारण है रावण द्वारा एक रुद्र को रुष्ट करना। 10 सिरों को रावण ने काटकर शंकर जी के 10 रुद्रों को प्रसन्न कर दिया, लेकिन एक रुद्र रह गया। जब क्योंकि 11 रुद्र थे, जब 11वां रुद्र रह गया उसको प्रसन्न नहीं किया तो उस रुद्र ने कोपित होकर के कह दिया, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, हम ही बानर बनकर आएंगे और तुम्हारे घर में आग लगाएंगे। यह दूसरा कारण है हनुमान जी के अवतार का। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण रामचरितमानस का है। नारद जी ने श्राप दिया था भगवान को, करी है ये कीस सहाय तुम्हारी, तुम्हारी सहायता बानर करेंगे। तो भगवान शंकर ने सोचा नारद जी का श्राप व्यर्थ ना चला जाए, जब नारायण नर बन सकते हैं तो शंकर वानर क्यों नहीं बन सकते हैं? नारायण नर बन सकते तो भोले बाबा ने सोचा हम वानर बनेंगे। क्या बनेंगे? बोलो 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 बोलो। देखो बुरा न मानना, किसी की शकल बेहुदा होती है तो हम लोग कहते हैं अरे बंदर जैसी शकल है। हाँ जी या ना जी बोलते हैं ना, अरे बोलो। लेकिन एक बात बोले, बंदर भी बड़ा सुंदर होता है, इनके नाम से तो सुंदर कांड की ही रचना कर दी गई है। बंदर भी सुंदर होता है। ये कहां प्रमाण मिला? रामायण के हनुमान जी महाराज, कनक बरन तन तेज विराजा। भैया हनुमान जी बंदर नहीं है, सुंदर हैं, बानरों जैसे हैं। ये तो किम पुरुष हैं, कामजयी हैं, किम पुरुष हैं। हनुमान जी बानर नहीं हैं। बोलो जय सिया राम। तो तीसरा कारण नारद जी की श्राप। चौथा कारण क्या है जिससे हनुमान जी का अवतार हुआ है? चौथा कारण है अंजनी माता को श्राप और वरदान। पूर्व समय में यह अप्सरा थी अंजनी माता, इंद्र के दरबार में श्राप मिल गई, जाओ तुम बानरी हो जाओ, तुम्हारी चंचलता बंदरों जैसी है, तुम अप्सरा होकर बंदरों जैसी चंचल हो, जाओ तुम बानरी हो जाओ। रोने लगी, महाराज हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। तो संत भगवान ने वरदान दिया कि तुम्हें हमारा श्राप तो मिलेगा ही, बानरी तो बनना पड़ेगा, पर वरदान है
जब तुम चाहोगी तब वानरी बन जाओगी, जब चाहोगी तब तुम सामान्य स्त्री बन जाओगी, और तुम्हारे घर पर एक ऐसा तेजवान, गुणवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, बलवान पुत्र पैदा होगा जो पूरी दुनिया में तुम्हारी कोख को धन्य करेगा। यह चौथा कारण है हनुमान जी के अवतार का। और पांचवा कारण क्या है? आहा हा, पांचवा कारण बड़ा प्यारा है। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जब महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं हो रही थी, तब वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से अग्निदेव पायस यानी खीर लेकर प्रकट भय। महाराज दशरथ ने उस खीर को लेकर आधा भाग कौशल्या को दे दिया, और आधे भाग का आधा भाग करके एक भाग कैकेयी के हाथ पर रख दिया। कथा कहती है कल्याण पुस्तिका, उसी समय एक चील भागती हुई आई और कैकेयी के हाथ पर रखे हुए खीर के पात्र को अपने पंजों में पकड़कर लेकर के उड़ गई। कैकेयी रोने लगी, महाराज हमारा भाग्य सौभाग्य नहीं है क्या? यज्ञ का प्रसाद तो हमारा पंछी लेकर चला गया। रो मत। दशरथ जी ने बचे हुए खीर के भाग का 2 भाग किए, एक कैकेयी को दिया, शेष बचा एक भाग, उसके 2 टुकड़े किए, एक भाग कौशल्या के हाथ में, एक कैकेयी के हाथ में रखवा करके सुमित्रा को दे दिया। लेकिन जो चील, जो पक्षी कैकेयी के हाथ का खीर लेकर के भागी जा रही थी, वह वेंकटाचल पर्वत दक्षिण भारत में पहुंच गई, जहां पर अंजनी माता सूर्य भगवान का ध्यान कर रही थी, सूर्य भगवान को अर्घ दे रही थी। उसी समय भयंकर पवन का झोंका चला, वह खीर का पात्र उस चील के हाथों से छूट गया और माता अंजना के हाथों में आ गया। भगवान का प्रसाद मानकर उस प्रसाद को अंजना माता ने पा लिया। मेरे प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय भक्तों, उसी खीर के प्रसाद के प्रभाव से अंजना माता के यहां पर हनुमान जी महाराज प्रकट भये हैं। हनुमान जी की महिमा को गाया। हनुमान जी तुम हमारे भरत भाई के समान प्रिय हो। क्यों भरत भाई के समान हनुमान जी को कहा? प्रिय सज्जनों, मेरे प्रिय श्रोताओं, मेरी प्रिय आत्माओं, जिस पायस के प्रसाद से रघुनाथ जी प्रकट भये, उसी पायस के प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। तो हनुमान जी और राम जी एक नाते दोनों भाई भाई ही हैं। जिस प्रसाद से भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी प्रकट भये, उसी प्रसाद से हनुमान जी प्रकट भये। भैया, इन 5 कारणों से हनुमान जी का पृथ्वी पर अवतार हुआ। लेकिन दुनिया का मानना जो होवे सो होवे, हमारा मानना है दुनिया वालों पर जब संकट आता है तो वो भगवान को पुकारते हैं, लेकिन भगवान पर भी जब संकट आता है तो वो हनुमान को पुकारते हैं। हनुमान जी से रघुनाथ जी ने कार्य करवाए। इसलिए मेरे प्रियजनों, मेरी आत्माओं, हम दृढ़ता पूर्वक कह सकते हैं कि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और कलिकाल के देवता हनुमान जी हैं। हनुमान जी का अवतार ही इसीलिए हुआ। किस लिए? ए हा कवन सुकाज कठिन जगमा, हो रही होए तात तुम पाए। ए हा कवन सुकाज कठिन जगमा, जो नहीं होए तात तुम पाए। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम।
इसलिए हनुमान जी का अवतार हुआ, कोई भी काम भक्तों का रह ना पाए। राम जी तो अपने लोक को जाने लगे थे, हनुमान जी से कहा तुम भी चलो, हम तो यहीं रहेंगे, क्यों, यहाँ आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। तो राम जी ने तिलक लगाते हुए हनुमान जी से कह दिया, कलयुग के राजा तुम ही हो, जो भी हनुमान जी की शरण में आएगा भैया होगा क्या, संकट कटे। दूसरी चौपाई ये वाली, जो सुमेरे हनुमत बलबीर। क्या होगा हनुमान जी की भक्ति करने से, संकट कटे मिटे सब पीरा। अरे जोर से बोलो, जो सुमेरे हनुमत बलबीरा। हनुमान जी की भक्ति करने से संकट कैसे मिटेंगे, क्या संभव है? अरे बिल्कुल संभव है भाई, जिसका नाम बहुत, जिसके पास पावर हाउस होगा वही तो लाइट देगा, जिसके पास में पानी होगा वही तो पानी पिलाएगा, जिसके पास में बैंक बैलेंस होगा वही तो दान देगा। बोलो हाँ जी या ना जी? अरे बोलो, ऐसे समझो, जो जयपुर गया होगा वही तो बताएगा जयपुर कहाँ है, कितनी दूरी पर है, कैसे कैसे जाना पड़ेगा। अब जो गया ही नहीं वो क्या हलवा बताएगा ठटरी के बरे। तो हनुमान जी महाराज संकट क्यों मिटाएंगे, क्या ऐसा स्पेशल पावर है? अरे है भैया, क्या पावर? बालो समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात नटारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो जिनका नाम संकट मोचन है वही तो संकट मिटाएंगे। और भैया मेरे सांचौर राजस्थान के पागलो, आज की कथा का सूत्र नोट कर लो, हनुमान जी का नाम संकट मोचन है। अपने पास संकट है तो संकट मिटवाने के लिए संकट मोचन की कथा जरूरी है। हनुमान जी महाराज का नाम संकट मोचन है, इसलिए यह संकट मिटाने वाले हैं, यह राम जी से मिलाने वाले हैं। इनके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। यह राम रसायन यानी भक्ति को देने वाले हैं और यही हनुमान जी महाराज दुनिया को जगाने वाले हैं। बोलो हनुमान जी महाराज की।